आपका प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है। ये भी सबसे आसान सवाल है, इससे आसान सवाल है पूरी किताब में हो ही नहीं सकता। एकदम सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, बस आंख बंद करना, लग जाएगा ये। ठीक है, कैसे लगेगा ध्यान सुनो। आंख बंद कर देगा तुम। अब इधर देखो, ये आपका पहला मान लेते हैं, ये पहला अंक होगा, ऐसे समझना, बहुत आसान तरीका। और ये आपका दूसरा नंबर और ये आपका तीसरा नंबर। इसमें कुल कितने परिवार हैं? 3। वही कहानी, कितनी घात? 2 घात। इसका मतलब इसके मूल कितने आएंगे? 2। ये नियम है, 2 घात रहेंगे तो 2 मूल, 3 घात रहेंगे तो 3 मूल, 4 घात रहेंगे तो 4 मूल निकलेंगे। ठीक है, अब मेरे लाल एकदम सिंपल तरीका। अब तुम सोचो कि सर जी इसमें हम लोग को क्या फैक्टराइज करें, इनमें से क्या कॉमन करें, बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं, है कि नहीं? तो इसको भी एक आसान तरीका है। आप इसमें पहला पद 1 लेंगे, 2 लेंगे पहले पद में, और तीसरे वाले नंबर का आपस में क्या करेंगे मेरे लाल? क्या करेंगे मेरे बच्चा? गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई दिमाग में करेंगे या साइड में कहीं कर लेते हैं? दिमाग में करने में तो सिंपल गिनती होती तो हो जाता। यहाँ पर क्या आपका आगे कड़ी वाला, इसका मतलब मेरे लाल आपको कड़ी में 2 का, कड़ी में 5, कड़ी में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो नियम पढ़े थे ना, ये कड़ी और ये कड़ी सेम टू सेम मान है, एकदम आसान तरीका। जब कभी भी कड़ी एक जैसी हो तो उसका जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कड़ी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे लाल? अब बताओ, इसका जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये कड़ी खत्म हो गई, कितना हो गया मेरे लाल? 2 बचा। और इसके बाद फिर गुणे 5 है, तो हम गुणे 5 को उतार लेंगे मेरे लाल, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए मेरे लाल? 10। वही कहानी पिछले वाले में भी 10 आया था, इसमें भी 10 आया। लेकिन यहाँ ध्यान देना, कड़ी का 2 फिर कड़ी एक जैसे हैं तो कड़ी हट जाती है। इसका एक तरीका और होता है, क्यों सर हटती है? कभी जानने की कोशिश की सर क्यों हटती है? नहीं जानने की कोशिश की, जान जो क्यों हटती है। जानते हो क्यों हटती है? अगर मैं ये कहूँ मेरे लाल कि कड़ी 2 का मल्टीप्लाई करूं मेरे बच्चा, तो इसमें क्या होगा? ध्यान देना, ये और दोनों एक जैसा कड़ी है कि नहीं है? तो जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कड़ी उतार लेंगे और ये 2 गुणे 2 कड़ी के अंदर 2 बार हो जाएगा, क्योंकि दोनों का परिवार एक जैसा। देखो ऊपर वाला। अब बताओ, वर्गमूल में क्या होता है? जोड़ा बनता है और कड़ी क्या हो जाती है मेरे लाल? बाहर आ जाती है। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका करने के लिए जो पढ़ाते हैं सभी लोग कि जब एक जैसा ये अंदर वैल्यू एक जैसी मान होती है तो आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कड़ी को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं, और वैल्यू को क्या कर लेते हैं? उतार लेते हैं, और गुणे में 5 दूनी 10। अब हमें ये पता चला कि सर गुणा करने पे 10 आना चाहिए, और क्या होना चाहिए? जोड़ने और या घटाने पे मेरे लाल कितना आना चाहिए? तो आप कहोगे सर 7 आना चाहिए। यही आना चाहिए। गुणा करने में कितना आना चाहिए? 10। जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 7। यही नियम है। अब ये बताओ कि इसमें क्या किया जाए? तो तुम्हारा जब इसका फैक्टर करोगे तो 5 + 2 ही आएगा भाई। 10 का फैक्टर भी किए तो कितना आया था मेरे लाल? तो कहोगे 2 × 5 = 10, 5 एकम में 5, मतलब 2 + 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा। यही ना? बोलो आया था कि नहीं आया था? इसका मतलब हमें पता चल गया कि सर जी 2 + हम लोग 5 करेंगे। 2 + 5, 5 दूनी 7 और 5 दूनी 10 आया कि नहीं मेरे लाल? इसका मतलब 2 चिन्ह, यानी कि ये वाला यूज नहीं होगा, आपकी ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो लिख ले। यहाँ पे लिख ले कि नहीं लिखे मेरे बच्चा? लिख लेते हैं। अब बताओ मेरे लाल, यहाँ पे कड़ी में 2x² प्लस इसको लिखेंगे 2 + 5 बाहर x + 5 कड़ी में 2 = 0। इसको 5 + 2 भी लिख सकते हो, और मेरे लाल इसको क्या लिख सकते हो? 2 + 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। 5 दूनी 7 आया, 5 दूनी 10 भी आया। हमें गुणा करने में कितना आना चाहिए था? इसका मल्टीप्लाई किए तो 10 आया, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए? 7। इसमें कौन सा यूज हुआ? प्लस वाला। अब इसको फिर बाहर करेंगे हम लोग, करेंगे ना मेरे लाल? जाहिर सी बात है, नियम वही होता है। फिर लिखेंगे कड़ी में 2x² प्लस 2x प्लस इसका इसमें करेंगे तो 5x, और प्लस 5 कड़ी में 2 = 0 होगा कि नहीं? यही होगा ना? अब तुम लोग सोचोगे सर जी इन दोनों, इसमें तो x कॉमन हो रहा है, कुछ और कॉमन हो सकता है क्या?
सोचोगे कि हाँ हो सकता है। अभी आपने क्या लिखा, आपने कहा सर ये जो कड़ी 2 का कड़ी 2 मल्टीप्लाई किए तो मान कितना आया 2 के, आया कि नहीं आया? तो अब इस 2 के स्थान पे क्या इन दोनों 2 बार नहीं लिख सकते कड़ी में, क्योंकि यहाँ पर कड़ी था, इसलिए इस 2 की जगह पर हम लोग मेरे लाल कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ हमें कॉमन करना है कि नहीं मेरे लाल? ध्यान देना। अभी आपने लिखा कि सर जी कड़ी में 2 मल्टीप्लाई कड़ी में 2 बराबर 2 होता, तो क्या इस 2 की जगह पे ये नहीं लिख सकते दोनों को? मैंने कहा कि 2 दूनी 4, मैंने कहा कि 2 रुपया गुणे 2 रुपया 4 रुपया होता, क्या वो 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा? मैं तुम लोगों को 5-5 का नोट 10 दूं तो तुम कहोगे सर जी 50 रुपया, और किसी को 1 नोट दूं तो भी 50 रुपया रहेगा ना। लेकिन वही छोटा बच्चा रहेगा, उसको कहूंगा तो कहेगा कि भैया वो ज्यादा देता हूँ कम देते, यही नहीं कहता वो, उसको लगेगा नोट ज्यादा है, उसको क्या लगेगा नोट ज्यादा है तो उसको ज्यादा दे रहे हैं, मुझको कम दे रहे हैं, लेकिन उसको पहचान नोट की नहीं है। तो वैसे वो यही चीजें हैं, ये दोनों मान सेम टू सेम है, बस हमें जैसी जरूरत होगी वैसे स्थान पर उसको लिख के उसका प्रयोग करते। हमें जब इसकी जरूरत थी तो जब हमने इसको लिया, अब हमें किसकी जरूरत है? ये वाली जरूरत है कि नहीं मेरे लाल? यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 2x² प्लस यहाँ पे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 ये x, ये कहाँ से आया? तो आप कहोगे सर 2 के मान के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद तो यही रहने देते हैं 5x प्लस 5 कड़ी में 2 बराबर 0। अब बताओ मेरे लाल इनके बीच में कॉमन कौन क्या होगा? कड़ी में 2 कड़ी में 2x, तो कड़ी में 2x निकालेंगे तो यहाँ बचा x, और इसमें क्या बच गया भाई? ये निकल गया, ये निकल गया, तो कड़ी में 2 वही ना बचा। अब बताओ इसमें क्या कॉमन हो रहा है? 5 कॉमन हो रहा है, तो x प्लस क्या बचा मेरे पास लाल? कड़ी में 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब बताओ इसमें फिर कॉमन क्या होगा? x प्लस कड़ी में 2, तो बचा क्या हमारे पास? कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0। फिर वही कहानी, यदि x प्लस कड़ी में 2 बराबर, क्योंकि ये मान इस मान के बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर माइनस कड़ी में 2, इसका मतलब अल्फा बराबर माइनस कड़ी में 2। ये पहला सुन आ गया। तथा कड़ी में 2x प्लस 5 बराबर 0, तो कड़ी में 2x बराबर ये प्लस हो जाएगा, तो बोलो माइनस होगा कि नहीं? ये माइनस से 5 हो गया, तो x बराबर, क्योंकि गुणे में इधर आएगा तो भाग में, तो -5 बटे में कड़ी में 2। कभी कभी इसको परिमीकरण कर लिया तो ऊपर भी कड़ी 2 से, नीचे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा? -5 कड़ी में 2 और बटे में 2, ऐसे भी मान हो सकता है, क्योंकि नीचे ज्यादातर कड़ी का मान नहीं रखते, छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो हमारा 2 शून्य कौन कौन सा आ गया? मूल कौन कौन से? माइनस कड़ी में 2 और दूसरा -5 कड़ी में 2 बटे में 2, और ये आपका मेरे लाल क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी?